वफाकी काबीना की जानिब से नैब मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी के बाद कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने नैब ऑर्डीनेंस पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने नैब तरमीम से मुतल्लिक नया सदारती ऑर्डीनेंस जारी कर दिया, जिसके मुताबिक चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम तावन पर मुल्ज़मान के वारंट जारी कर सकेंगे। पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट के जरिए 9 यकीन दहानियां करा दी। पाकिस्तान माली साल 2023 के इख्तिताम के लिए 4.56 अरब डॉलर्स की मौजूदा सतह के मुकाबले माली साल 2024 के इख्तिताम तक ज़र मुबादला के मजबूरी ज़खायर 7.65 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने के लिए तमाम तर इक़दाम करेगा, जो बढ़कर 11.7 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसाक डार का कहना है कि नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी ख़त्म हो चुकी, नए कानून के तहत अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात से उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद सऊदी अरब जा रहे हैं, जिसके बाद वो इंग्लैंड जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के वाक़े पर स्वीडिश हुकूमत से वाक़े का नोटिस लेने और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम स्वीडन में कुरान मजीद की बेहरमती की सख्त मज़म्मत करती है। सऊदी अरब ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। सऊदी अरब ने स्वीडिश सफ़ीर को वज़ारत ख़ारजा में तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया और कुरान पाक की बेहुरमती को संगीन जुर्म करार दिया। पाकिस्तानी कोहे पैमा आसिफ भट्टी नागा पर्वत सर करने की मुहिम के दौरान पहाड़ में फंस गए। इत्तलात के मुताबिक आसिफ भट्टी नागा पर्वत सर करने की मुहिम के दौरान बर्फबारी का शिकार हो गए। सीनियर कोहे पैमा कैंप 4 पर 7500 मीटर की बुलंदी पर फंसे हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि जवानी में ही हज कर लें, जितनी देर करेंगे उतना मुश्किल होगा। मेरा पहला हज था, मुझे बहुत मज़ा आया, मेरा तजुर्बा अच्छा रहा, वहाँ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। ये नहीं है कि हज सिर्फ अपने लिए करना है, हज अल्लाह ताला के लिए है और इसी को राज़ी करने के लिए होता है। मेज़बान और मारूफ डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर शाइस्ता लोधी का कहना है कि गोरा होना खूबसूरती की अलामत नहीं है, ना ही दुनिया में कोई ऐसा इंजेक्शन है जो कि इंसान को गोरा कर सके। इन इंजेक्शंस को भारत और पाकिस्तान में वाइटनिंग कहा जाता है। ये इंजेक्शन दरअसल एंटी ऑक्सीडेंट है जो इंसान के जिस्म को क्लीन करता है। लोक गुलकार अलन फ़कीर को मदाह से बिछड़े 23 बरस बीत गए। सिंध के रवायती लिबास में मलबूस अलन फ़कीर ने अपनी मखसूस गायकी के ज़रिए सूफियाना कलाम को जिस अंदाज में पेश किया, वो सूफियाना शायरी से उनकी मोहब्बत का वाज़ेह सबूत है।
और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। गर्मी का जोर टूट गया। मरी और गिरदोनवाह में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बलाई इलाकों में बारिश और सर्द हवाओं ने मौसम को भी सर्द कर दिया है। शदीद बारिश के मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिरने के बायस मुताबिक इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई है। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी काबीना की जानिब से नैब मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी के बाद कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने नैब ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं। कायम मकाम सादिक संजरानी ने नैब तरमीम से मुतालिक नया सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, जिसके मुताबिक चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुल्ज़मान के वारंट जारी कर सकेंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब को तहकीकात के दौरान मुलजिम को गिरफ्तार करने का इख्तियार हासिल होगा। नैब कवानीन के तहत गिरफ्तार मुल्ज़मान को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। नैब के मुल्जिम को अपनी बेगुनाही खुद ही साबित करना होगी। वो किसी भी इंक्वायरी के खिलाफ अदालत से रुजू नहीं कर सकेगा। जराये का कहना है कि नए कानून में नैब के हाथ बांध दिए गए हैं, जिसकी बुनियाद पर कानून में 6 तरमीम करके ऑर्डिनेंस जारी किया गया है और इसके साथ ही नैब को इंक्वायरी पर मुल्जिम की गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया गया है। कबल अजीज ज़राए वज़ारत कानून और इंसाफ के मुताबिक वफाकी काबीना ने नैब मुजव्वज़ा तरामीम की मंजूरी दी थी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि नैब ने वफाकी काबीना की जानिब से नैब मुजव्वज़ा तरामीम की मंजूरी के बाद कायम मकाम सदर सादिक संचरानी ने नैब ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम सदर सादिक संचरानी ने नैब तरामीम से मुतल्लिक नया सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुल्जिमान के वारंट जारी कर सकेंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब को तहकीकात के दौरान मुल्जिम को गिरफ्तार करने का इख्तियार हासिल होगा। नैब कवानीन के तहत गिरफ्तार मुल्जिम को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। नैब के मुल्जिम को अपनी ही गुनाही खुद साबित करना होगी। वो किसी भी इंक्वायरी के खिलाफ अदालत से रुजू नहीं कर सकेगा। ज़राए का कहना है कि नए कानून में नैब के हाथ बांध दिए गए हैं, जिसकी बुनियाद पर कानून में 6 तरमीम करके ऑर्डिनेंस जारी किया गया और इसके साथ ही नैब को इंक्वायरी पर मुल्जिम की गिरफ्तारी का इख्तियार भी दे दिया गया है। कबल अजीज ज़राए वज़ारत कानून और इंसाफ के मुताबिक वफाकी काबीना ने नैब मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी दी थी। वहीं दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार का कहना है कि नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी खत्म हो चुकी है। नए कानून के तहत अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ मुत्तहिदा अरब इमारात से उम्रे की सादत हासिल करने सऊदी अरब जा रहे हैं, जिसके बाद वो इंग्लैंड जाएंगे। वतन वापसी से मुतल्लिक सवाल पर इसहाक डार का कहना था कि पार्टी जब कहेगी नवाज शरीफ इंग्लैंड से पाकिस्तान आएंगे। नवाज शरीफ पर वही केस था जिसमें मरियम नवाज बरी हो चुकी हैं। अब नवाज शरीफ भी बरी हो जाएंगे। वजीर खजाना का कहना था कि जो मईशत 2013 में डिफॉल्ट के करीब थी, इसे नवाज शरीफ ने 2017 में दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बना दिया। हमें उनकी लीडरशिप की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार का कहना है कि नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी ख़त्म हो चुकी है। नए कानून के तहत अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात से उम्रे की सादत हासिल करने सऊदी अरब जा रहे हैं, जिसके बाद वो इंग्लैंड जाएंगे। वतन वापसी से मुतालिक सवाल पर इसहाक डार का कहना था कि पार्टी जब कहेगी नवाज शरीफ इंग्लैंड से पाकिस्तान आएंगे। नवाज शरीफ पर वही केस था जिसमें मरियम नवाज बरी हो चुकी, अब नवाज शरीफ भी बरी हो जाएंगे। वज़ारत ख़जाना का कहना था कि जो मईशत 2013 में डिफ़ॉल्ट के करीब थी, उसे नवाज शरीफ ने 2017 में दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बना दिया। हमें उनकी लीडरशिप की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट LOI के ज़रिए 9 यकीन दहानियाँ करा दी। पाकिस्तान माली साल 2023 के अख्ताम के लिए 4.056 अरब डॉलर की मौजूदा सतह के मुकाबले माली साल 2024 के अख्ताम तक
زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر 7.65 ارب ڈالر تک بڑھانے کے لیے تمام تر اقدامات کرے گا، جو بڑھ کر 11.7 ارب ڈالر ہو جائیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جمیل احمد کے دستخط شدہ LOI 9 ماہ کی مدت کے لیے 3 ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت پائی ہے۔ IMF اور اس کے ایگزیکٹو بورڈ کو یقین دہانیاں کرائی کہ بینک زر مبادلہ کے ذخائر کا روک پاکستان کی معیشت کو کسی بھی بیرونی جھٹکے کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا جائے گا۔ اگر جون 2024 کے آخر تک مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر 11.7 ارب ڈالرز تک بڑھ جائیں گے تو یہ 1.8 ماہ کی مدت کے لیے سامان اور خدمات کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں IMF کے حوالے سے، تو پاکستان نے IMF کو لیٹر آف انٹینٹ LOI کے ذریعے 9 یقین دہانیاں کرا دی ہیں۔ پاکستان مالی سال 2023 کے اختتام کے لیے 4.56 ارب ڈالرز کی موجودہ سطح کے مقابلے مالی سال 2024 کے اختتام تک زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر 7.65 ارب ڈالرز تک بڑھانے کے لیے تمام تر اقدامات کرے گا، جو بڑھ کر 11.7 ارب ڈالرز ہو جائیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جمیل احمد کے دستخط شدہ LOI نے 9 ماہ کی مدت کے لیے 3 ارب ڈالرز کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت IMF اور اس کے ایگزیکٹو بورڈ کو یقین دہانیاں کرائی ہیں کہ زر مبادلہ کے ذخائر کو روک دیا جائے۔ معیشت کو کسی بھی بیرونی جھٹکے کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا جائے گا۔ اگر جون 2024 کے آخر تک مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر 11.7 ارب ڈالر تک بڑھ جائیں گے تو یہ 1.8 ماہ کی مدت کے لیے سامان اور خدمت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ IMF سے معاہدے کے اسرا اسٹاک ایکسچینج کے بعد امریکی کرنسی ڈالر پر بھی پڑنے لگے ہیں۔ انٹر بینک میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے۔ انٹر بینک میں امریکی کرنسی 10 روپے 49 پیسے کم ہو کر 275 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز انٹر بینک میں ڈالر 285 روپے 99 پیسے پر بند ہوا تھا۔ گزشتہ روز اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے اور ڈالر 5 روپے تک سستا ہو کر 284 روپے کا ہو گیا۔ فوریکس ایکسچینج ایسوسی ایشن کے رہنما ملک بوستان نے کہا کہ پاکستان کا جیسے ہی IMF سے معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد ڈالر کا ریٹ نیچے آیا۔ بلومبرگ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی روپیہ 240 تک آ سکتا ہے۔ پاکستان کے اچھے دن آنے والے ہیں کیونکہ پاکستان نے ایک اچھے فیصلے کیے ہیں۔ عالمی پیداوار میں کمی کے خدشات پر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئی۔ برطانوی خام تیل برنٹ کروڈ آئل اور امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمتوں میں 1% سے زائد کمی دیکھی گئی ہے۔ ٹریڈنگ کے دوران برطانوی خام تیل 75 ڈالر اور امریکی خام تیل 70 ڈالر فی بیرل پر آ چکا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی سے سعودی عرب اور روس کی جانب سے قیمتوں میں اضافے کے لیے تیل کی پیداوار میں کٹوتی کا فیصلہ رائگاں چلا گیا ہے۔ سعودی وزارت توانائی نے خام تیل کی یومیہ پیداوار میں 10 لاکھ بیرل کی رضاکارانہ کمی میں مزید 1 ماہ کی توسیع کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ اگست کے آخر تک پیداوار میں کمی جاری رہے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عالمی پیداوار میں کمی کے خدشات پر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں۔ برطانوی خام تیل برنٹ کروڈ آئل اور امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمتوں میں 1% سے زائد کی کمی دیکھی گئی ہے۔ ٹریڈنگ کے دوران برطانوی خام تیل 75 ڈالر اور امریکی خام تیل 70 ڈالر فی بیرل پر آ گیا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی سے سعودی عرب اور روس کی جانب سے قیمتوں میں اضافے کے لیے تیل کی پیداوار میں کٹوتی کا فیصلہ رائگاں چلا گیا۔ سعودی وزارت توانائی نے خام تیل کی یومیہ پیداوار میں 10 لاکھ بیرل کی رضاکارانہ کمی میں مزید 1 ماہ کی توسیع کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ اگست کے آخر تک پیداوار میں کمی جاری رہے گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر سویڈش حکومت سے واقعے کا نوٹس لینے اور مجرموں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سویڈن سے ہمارا مطالبہ جائز ہے۔ اس حوالے سے دفتر خارجہ اس معاملے کو مزید بھی دیکھے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی سخت الفاظ میں
मसम्मत कर दी है। स्वीडिश हुकूमत अपने मुल्क में कुरान पाक की बेहुरमती का नोटिस ले और मुजरमों के खिलाफ कार्रवाई करे। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर स्वीडिश हुकूमत से वाक़े का नोटिस लेने और मुजरमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि स्वीडन से हमारा मुतालबा जायज़ है। इस हवाले से दफ्तर ख़ारजा इस मामले को मज़ीद देखेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती की सख्त अल्फाज में मुसम्मत करती है। स्वीडिश हुकूमत अपने मुल्क में कुरान पाक की बेहुरमती का नोटिस ले और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि शंघाई ताउन तंजीम की काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट का 23वां इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत भारत के वज़ीर आज़म ने दी थी। शंघाई ताउन तंजीम के आला तरीन फॉर्म पर इलाकाई मसाइल पर गौर किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि SCO के रुकने ममालिक के दरमियान ताउन की मुस्तकबिल की समत पर मुशावरत की जाएगी। इस साल इजलास में तंजीम के नए रुकन के तौर पर ईरान भी शरीक होगा। अपडेट करते चले आपको कि शंघाई ताउन तंजीम की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट का 23वां इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत भारत के वज़ीर आज़म ने दी थी। शंघाई ताउन तंजीम के आला तरीन फोरम पर इलाकाई मसाइल पर गौर किया जाएगा। SCO के रुकने ममालिक के दरमियान ताउन की मुस्तकबिल की सिमत पर मुशावरत की जाएगी। इस साल इजलास में तंजीम के नए रुकन के तौर पर ईरान भी शरीक होगा। अब आपको बताएं कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि IMF के मुआहदे का नतीजा गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी में इजाफा साबित होगा। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि 22 मरतबा पहले भी IMF को रास्ते में छोड़ा है। मौजूदा हुकूमत, निगरान हुकूमत और आने वाली हुकूमतों ने 9 महीनों में IMF की सख्त शराइत पूरी करनी है। ज़र मुबादला के ज़राए से 7 गुना ज़्यादा रकम कर्ज की अदायगी करनी है। कर्ज की अदायगी बदस्तूर ख़तरे में है। साबिक विफाकी वज़ीर का कहना था कि IMF प्रोग्राम मुअत्तल हुआ तो मुआशी बदहाली से नहीं बच सकेंगे। हमारे अखराजात हमारी आमदन से बहुत ज़्यादा हैं। 10 महीने ज़ाय करने वाले और कंपनी के मशहूरी पर धमाल डालने वाले मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाने के अहल नहीं हैं। उनका कहना था कि महंगाई और बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ेगी। इस साल के आखिर तक हमने 10 अरब से ज़्यादा का कर्जा देना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सियासी फैसले दुबई और लंदन में होते हैं। नवाज शरीफ ने बीमारी पर ली गई जमानत पर भरपूर सियासत की। 12 अगस्त तक सियासत की ऊंच नीच खींचानानी का पता चल जाएगा। दो शाही ख़ानदान मुल्क से बाहर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले कर रहे हैं। 24 करोड़ आवाम की कोई भी हैसियत और ना ही अहमियत है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें इस हवाले से कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि IMF के मुआहदे का नतीजा गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी में इजाफा साबित होगा। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि 22 मरतबा पहले भी IMF को रास्ते में छोड़ा है। मौजूदा हुकूमत, निगरान हुकूमत और आने वाली हुकूमतों ने 9 महीनों में IMF की सख्त शराइत पूरी करनी है। ज़र मुबादला के ज़खायर से 7 गुना ज्यादा रकम कर्ज की अदायगी करनी है। कर्ज की अदायगी बदस्तूर खतरे में है। साबिक वफाकी वज़ीर का कहना था कि IMF प्रोग्राम मुअत्तल हुआ तो मुआशी बदहाली से नहीं बच सकेंगे। हमारे अखराजात हमारी आमदन से बहुत ज्यादा हैं। 10 महीने ज़ाया करने वाले और कंपनी की मशहूरी पर धमाल डालने वाले मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए अहल नहीं है। उनका कहना था कि महंगाई और बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। इस साल के आखिर तक हमने 10 अरब से ज़ायद का कर्जा देना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सियासी फैसले दुबई और लंदन में होते हैं। नवाज शरीफ ने बीमारी पर ली गई जमानत में भरपूर सियासत की है। 12 अगस्त तक सियासत की ऊंच नीच खींचातानी का पता चल जाएगा। दो शाही ख़ानदान मुल्क से बाहर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले कर रहे हैं।
24 करोड़ आवाम की ना कोई हैसियत है और ना ही कोई अहमियत। साबिक वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि IMF से नोमा के लिए एक मुआहिदा हुआ है जिससे भी अभी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया है। सवाल ये है कि क्या ये एक हल है, चंद माह बाद क्या होगा, हमें उसका हल तलाश करना होगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अदालतों में पेश हो रहे हैं, सियासी, कानूनी और पुरअमन तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। स्वीडन वाक़े पर आलम इस्लाम में इज़्तिराब है, 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों की दिल आज़ारी का कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि हमने अपनी हुकूमत में इस्लामोफोबिया की निशानदही की थी, हमने अक़वाम मुत्तहिदा में भी आवाज़ उठाई है। फैसला हुआ 5 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया में यकजुबान होकर बात की जाएगी। मुज़ामती करारदाद नाकाफ़ी है, हमें सोचना होगा इस अमल पर इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। हदूद क़यूद का तयन होना चाहिए। मैं इजहार राय का ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन जो किसी की जान को खतरे से दो चार कर दे वो किस किस्म का इजहार राय है। पूरी कौम को यकजा होना चाहिए, पुरअमन तौर पर जुम्मे की नमाज के बाद इजहार करना चाहिए। हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन इसका कोई मुत्तफ़िका लाएअमल तैयार किया जाए। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चलें कि साबिक वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि IMF से नोमा के लिए एक मुआहिदा हुआ जिससे अभी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया है। सवाल ये है कि क्या ये एक हल है, चंद माह के बाद क्या होगा, हमें इसका हल तलाश करना होगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अदालतों में पेश हो रहे हैं, सियासी, कानूनी और पुरअमन तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। स्वीडन वाक़या पर आलम इस्लाम में इज़्तिराब है, 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों की दिल आज़ारी का कोई जवाब नहीं। हमने अपनी हुकूमत में इस्लामोफोबिया की निशानदही की थी, हमने अक़वाम मुत्तहिदा में भी आवाज़ उठाई। फैसला हुआ 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में एक ज़बान होकर बात की जाएगी। मज़म्मती करारदाद नाकाफ़ी है, हमें सोचना होगा कि इस अमल पर इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। हुदूद क़यूद का तयन होना चाहिए। मैं इजहार राय का ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन जो किसी की जान को ख़तरे से दो चार कर दे वो किस किस्म का इजहार राय है। पूरी कौम को यकजा होना चाहिए, पुरअमन तौर पर जुम्मे की नमाज के बाद इजहार करना चाहिए, ऐसा कहना था शाह महमूद कुरैशी का। हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन इसका कोई मुत्तफ़िका लाएअमल तैयार किया जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन CTA नूरुल अमीन मेंगल ने इतराफ़ किया कि इस्लामाबाद में सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना बहुत आसान है। इस्लामाबाद के F11 सेक्टर में जारी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की जगह के दौरा पर मुतासरीन ने चेयरमैन CDA नूरुल अमीन मेंगल को अपने दरमियान पाकर शिकायतों के अंबार लगा दिए। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन CTA नूरुल अमीन मेंगल ने एतराफ़ किया है कि इस्लामाबाद में सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना बहुत आसान है। इस्लामाबाद के F11 सेक्टर में जारी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की जगह के दौरा पर मुतासरीन ने चेयरमैन CDA नूरुल अमीन मेंगल को अपने दरमियान पाकर शिकायतों के अंबार लगा दिए। गूगल मैसेंजर के वेब वर्जन पर शाज़-ओ-नाज़िर ही अपडेट पेश की जाती है, लेकिन हाल ही में पेश की जाने वाली अपडेट में अब सार्फिन वेब वर्जन पर एंड्रॉयड की तरह बराह रास्त पैगाम का जवाब दे सकेंगे। गूगल मैसेंजर के वेब वर्जन में आखिरी बार RCS को अपडेट किया गया था। ICS चैट वो चीट होती है जिसमें दूसरा शख्स जब कुछ लिखता है तो टाइपिंग लिखा आता है। जी बिल्कुल, आपको बताएं और आपका मैसेज किसी को मौसूल होने या पढ़ने की रसीद मिलती है। गूगल ने हाल ही में डेस्कटॉप वेब क्लाइंट पर RCS पैगामात को बराह रास्त जवाब देने का फीचर मुतारिफ कराया था। इस फीचर के तहत टेक्स्ट फील्ड के ऊपर रिप्लाई टू मैसेज का ऑप्शन नमूदार होता है। ये बिल्कुल इसी फीचर की तरह है जो अक्टूबर 2022 में एंड्रॉयड के लिए जारी किया गया था। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि गूगल मैसेजेस के वेब वर्जन पर शाज़-ओ-नाज़िर ही अपडेट पेश की जाती है, लेकिन हाल ही में पेश की जाने वाली अपडेट में अब सार्फिन वेब वर्जन पर एंड्रॉयड की तरह बराह रास्त पैगाम का जवाब दे सकेंगे। गूगल मैसेजेस के वेब वर्जन में आखिरी बार RCS को अपडेट किया गया था। RCS चैट वो चैट होती है जिसमें दूसरा शख्स जब कुछ लिखता है तो टाइपिंग लिखा आता है और आपके मैसेज किसी को मौसूल होने या पढ़ने की रसीद मिलती है। गूगल ने हाल ही में डेस्कटॉप वेब क्लाइंट पर RSC में पैगामात को बराह रास्त जवाब देने का फीचर मुतारिफ कराया। इस फीचर के तहत टेक्स्ट फील्ड के ऊपर रिप्लाई टू मैसेज का ऑप्शन नमूदार होता है। ये बिल्कुल उसी फीचर की तरह है जो अक्टूबर 2022 में एंड्रॉयड के लिए जारी किया गया था।
اب آپ کو بتائیں کہ قصور چونیا سے دہشت کی علامت سمجھے جانے والا فرمائش عرف موچھا ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا گیا۔ اسٹریٹ کرائم اور چوری کے 18 سے زائد وارداتوں کا انکشاف ہوا ہے۔ لوٹے گئے 2.5 لاکھ روپے، زیورات، 5 موٹر سائیکلیں، 8 موبائل فون برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ڈی پی او قصور طارق عزیز صندوق کی خصوصی ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ صدر چونیا عابد محمود چھینا اور ان کی ٹیم نے موچھا ڈکیت گینگ کے 3 ارکان مسلح اسلحہ آتش کو سرغنہ سمیت اس وقت گرفتار کیا جب ملزمان چونیا کے نواح میں واردات کی نیت سے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ملزمان نے ڈکیت گینگ تشکیل دے رکھا تھا اور روڈ پر اسلحہ کے زور پر چھینا جھپٹی کرتے تھے۔ گینگسٹر فرمائش عرف موچھا وغیرہ اور ساتھیوں کے خلاف چوری رابری کے درجن سے زائد مقدمات درج ہیں۔ گینگ سے مزید تفتیش جاری ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف منچن آباد میں سول سوسائٹی، صحافی برادری اور وکلاء نے پرامن احتجاج کیا۔ شرکا نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت سویڈن کے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع اور سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے شہزاد علی بھٹی سے، جو اس وقت شرکا کے ساتھ موجود ہیں۔ جی شہزاد، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جب تک دیپ نہ جلیں شہیدوں کے لہو سے، جب تک دیپ نہ جلیں شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ اس وقت میں موجود ہوں منشن آباد مین لاری اڈا پہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سول سوسائٹی کی جانب سے اور ساتھیوں کی جانب سے ایک جو سویڈن میں قرآن پاک کی حرمتی کی گئی ہے اس کے خلاف پرامن احتجاج کیا جا رہا ہے۔ تو میرے ساتھ سول سوسائٹی کے لوگ، وکلا برادری بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کو اور سویڈن کو کیا پیغام دینا چاہیں گے۔ جی بتائیے گا۔ جی، آج تمام مسلمانوں کے سویڈن میں جو گستاخی ہوئی ہے، قرآن پاک کی گستاخی انہوں نے کی ہے، اس پر ہم بہت ہی دل برداشتہ ہیں۔ ہمارے دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ہم نے آج یہ احتجاج کر کے یہ سویڈن کو باور کروایا ہے کہ آج بھی جذبہ ایمانی زندہ ہے، مسلمان زندہ ہیں، اور انشاءاللہ جب تک مسلمان زندہ ہیں اور تب تک اپنے نبیوں کی، اپنے کتابوں کی، سب کی حفاظت انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہم یہ بھی پیغام حکمرانوں کو بھی دینا چاہتے ہیں، خدا را وہ بھی ہوش کے ناخن لیں اور ان کے ساتھ سویڈن اور ایسے ممالک جو گستاخیوں میں شامل ہیں ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کریں اور ان کے سفیروں کو ملک بدر کریں۔ عزیزہ کے شہریوں کو غم و غصہ دیکھ رہے تھے، ان کا کہنا ہے کہ ہماری اعلیٰ حکام سے بھی پرزور اپیل ہے، ہمارے وزیروں مشیروں سے بھی اپیل ہے کہ سویڈن کے جو ساتھ تعلقات ہیں ان کو ختم کیا جائے، ورنہ اس دائرہ کار کو وسیع کیا جائے گا اور انشاءاللہ ہم ملک جام ہڑتال کریں گے۔ جی خبر شامل کریں ٹنڈول عیار سے، جہاں نئے منتخب ہونے والے وائس چیئرمین سلیم جانی خانزادہ حلف اٹھاتے ہی متحرک ہو گئے ہیں۔ برسوں سے رکے ہوئے کاموں پر تیزی سے پیش رفت کا آغاز ہو گیا۔ اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے محمد عارف ارائن سے، اس وقت وائس چیئرمین کے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں ٹنڈول عیار میونسپل کمیٹی وائس چیئرمین کا آفس کے اندر، جہاں ہمارے ساتھ وائس چیئرمین سلیم خانزادہ جانی صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ جو صفائی ستھرائی کا کام شروع کیا ہے اس کے اندر زمان شاہ محلے کے اندر جو ہے اپنا گھاٹی کا کام چل رہا ہے، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے؟ اصل میں یہ اس مین نالا ہمارا وہ بلاک تھا، اس پہ جو ہے نا ابھی ایک مسائل ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے ایمرجنسی میں اس کی کھاٹی لگوائی ہے۔ یہ تاکیاں لگی ہوتی تھی۔ گھاٹی کا عمل چل رہا ہے ادھر پہ یہ مین نالے کے اندر، جس کی وجہ سے ہمیشہ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ میر مدد کالونی ہو گئی، فیاض کالونی ہو گئی، امنڈ پاڑا، یہ ڈوبتے تھے۔ تو اس کی کھاٹی تقریباً پچھلے کوئی 8 سال سے نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو سابق جو وائس چیئرمین تھے ان کو اس بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے یا ان کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے؟ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی؟ 5 سال پچھلے ہو رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، پچھلے جو وائس چیئرمین ہمارے تھے وہ بہت ایکٹیو تھے، شاہد قائم خانی بھائی بہت ایکٹیو تھے، اچھا انہوں نے کام کیا۔ اس کے علاقے میں آپ جا کر دیکھیں، اس نے جتنا کام کرایا ہے وائس چیئرمین نے، میرے خیال کسی نے بھی اتنا کام نہیں کرایا ہے۔ اس کے علاوہ سر ایک مین ایشو یہ ہے کہ مسلم کالونی کے اندر وارڈ نمبر 1 کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، تقریباً کوئی 2-2.5 مہینے ہو گئے۔ پریس کلب کے سامنے بھی انہوں نے مظاہرہ کیا، اس کے بعد انہوں نے بلدیہ میں بقول ان کے کہ ہم نے بہت ساری درخواستیں دی ہیں۔ اس کے بعد بائی پاس روڈ بھی انہوں نے ایک دن بلاک کیا ہوا تھا، پورا کافی گھنٹے تک بلاک رہا، لیکن اس کے باوجود بھی کل بھی ہم وہاں پہ رپورٹنگ کر کے آئے تو پانی بھرا ہوا ہے ویسے کا ویسے۔ عوام جو ہے پانی کے اندر سے گزر کے، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں جا رہے ہیں، مچھروں کی وجہ سے وہاں بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں۔ تو اس وارڈ کی طرف کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا، کیا وجہ؟ آج وہاں آپ جا کے اس کو دیکھیں، انشاءاللہ وہ وہاں پہ لیبر لگی ہوئی ہے، ڈسپوزل کی صفائی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ کل تک وہ پانی ٹوٹل اتر جائے گا۔
जी, ये थे हमारे साथ टंडोला से नए मुंतखब होने वाले वाइस चेयरमैन सलीम जानी साहब। इनका मौक़िफ़ आपने सुना, इनका जज्बा आपने देखा कि ये बिल्कुल बाकायदा एक्टिव तौर पे नज़र आ रहे हैं। हर वार्ड की इनको मालूम है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम। रुख करें बहावलपुर का, जहां DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास की हिदायत पर जराइम पेशा के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस थाना अब्बास नगर SHO अहमद चीमा ने लाखों रुपए का सामान बरामद करके मुमताज़ और मुमताज़ी गैंग के दो अरकान वसीम और महबूब को गिरफ्तार कर लिया। DPO बहावलपुर ने कहा कि जराइम पेशा अफराद किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। मजीद जानते हैं भावलपुर से फजल जावेद खान की इस खसूसी रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। पुलिस थाना अब्बास नगर के SHO अहमद चीमा की टीम के हमरा जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मुमताज़ उर्फ मुमताज़ी दाऊद पोतरा गैंग के दो अफराद वसीम और महबूब को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जे से तकरीबन 8 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का कीमती सामान बरामद सामान में हुंडा 125 मोटरसाइकिल मॉडल 2022, सिल्वर प्लेट्स, पेंट की बाल्टियाँ, ट्यूबवेल की पुली और दीगर कीमती सामान शामिल है। इस हवाले से मुलजमान रात की तारीखी में नकाब लगाकर वारदातें करते थे। गैंग के सरबराह मुमताज़ और मुमताज़ी दाऊद पोतरा और दीगर मुलजमान के खिलाफ रेड्स का सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह जल्द बाकी मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिसके पुलिस ऑफिसर भावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास ने कहा कि जराइम पेशा अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन खुरम इश्तिहाद के साथ फजल जावेद खान। अब आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर बराए समाजी बहबूद सिंध मोहम्मद साजिद जोखियों ने सिंध गवर्नमेंट हस्पताल मुराद मेमन कोट और सिंध गवर्नमेंट डिस्पेंसरी शीदी गोच का हंगामी दौरा किया। उन्होंने हस्पतालों में मौजूद गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला मरीजों की इयादत की और हस्पताल में मौजूद अमले से मुलाकात करके सहूलियात बारे मालूमात हासिल की। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। सूबाई वजीर बराए समाजी बहबूद सिंध मोहम्मद साजिद जोखियों ने सिंध गवर्नमेंट अस्पताल मुराद मेमन और सिंध गवर्नमेंट डिस्पेंसरी शीदी गोट का हंगामी दौरा किया। सूबाई वजीर ने अस्पतालों में मौजूद गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला मरीजों की इयादत की, जबकि अस्पताल में मौजूद अमले से मुलाकात करके सहूलियात से मुतालिक मालूमात हासिल की। इस मौके पर सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता चंद रोज से शीदी गोट और मेमन गोट के गिरदोनवा में गैस्ट्रो की वबा फैली हुई है, जिसकी वजह से 4 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद मरीज अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनकी इयादत करने आया हूँ। उन्होंने कहा कि गैस्ट्रो गंदा पानी पीने से फैलता है। गंदा पानी के इस्तेमाल से इलाके के कई लोग गैस्ट्रो का शिकार हो चुके हैं, इसलिए फौरी तौर पर पानी के टैंकों को खाली करके उसे साफ कर दिया गया है। जबकि PPHI और ज़िले महकमा सिंध ने भी पानी साफ करने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल करके मकीनों को साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया है। इनका कहना था कि अस्पतालों में दाखिल गैस्ट्रो के मरीजों को सेहत की मजीद बेहतर सहूलत फराहम की जाएंगी। अस्पताल के अमले समेत गफलत बरतने वाले अफसर या मुलाजिम को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। हमारी कोशिश है कि इलाके मकीनों को साफ पानी समेत सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम की जाए ताकि उनकी सेहत महफूज रहे। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ अब्दुल हमीद जुमानी, गडाप टाउन के वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद जोकियो, DHO मलिक डॉक्टर जमील मुगल, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PPHI जोएब शेख, ADHO मलिक डॉक्टर विजय जेसरानी, सलीम जे मेमन व दीगर भी सूबाई वजीर के हमराह थे। दूसरी जानब सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोकियो ने गैस्ट्रो से इंतकाल होने वाले महरूमीन के लवाहिकीन से ताज़ियत करके दुआए मग़फ़िरत की। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज़, कराची। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि CIA मॉडल टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई 3 रुकनी हाउस रॉबर गैंग गिरफ्तार कर लिया। सरगना मोहम्मद अली, साथी शहबाज, ताहिर रसूल 50 लाख रुपए की राइफल, कीमती नवादरात, कंप्यूटर और 1 करोड़ 50 लाख रुपए का माल मसरूका और नाजायज़ असलहा भी बरामद करवा लिया गया। DSP CIA मॉडल टाउन सईद हुसैन हैदर ने मदई शेख जुनेद इकबाल को माल मसरूका वापस किया। DSP CIA मॉडल टाउन ने बताया कि गैंग गन पॉइंट पर घरों में दाखिल होकर वारदात करता था। DSP सैयद हुसैन हैदर की सरबराही में इंस्पेक्टर राना शाहिद और उसकी टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान को गिरफ्तार किया।
ملزمان ریکارڈ یافتہ ہیں اور انہوں نے دوران تفتیش متعدد وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ ایس پی سی آئی اے نے ڈی ایس پی اور ٹیم کو کارروائی پر شاباش اور تعریفی سرٹیفکیٹ دیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کا پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ، پرانی ایمرجنسی کا بھی معائنہ کیا اور اسے جلد دوبارہ فنکشنل کرنے کا حکم دیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پرانی ایمرجنسی کے دوبارہ فعال ہونے سے مریضوں کے لیے مزید بیڈز کی گنجائش ہوگی۔ انہوں نے دل کے مریضوں کے لیے فراہم کردہ سہولتوں کا جائزہ لیا اور ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے وہاں پر موجود مریضوں اور تمہداروں نے پی آئی سی میں علاج معالجے کی سہولتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ محسن رضا نقوی نے پی آئی سی میں صفائی انتظامات کا بھی مشاہدہ کیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ہیلتھ کیئر کی معیاری سہولتوں کی فراہمی کے لیے ہسپتالوں کے دورہ کر رہا ہوں۔ پی آئی سی میں علاج معالجے کی سہولتوں میں بہتری آئی ہے۔ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف ڈیوٹی پر موجود ہیں۔ محسن رضا نقوی کا مزید کہنا تھا کہ دکھی انسانیت کی خدمت عبادت سے کم نہیں ہے۔ اس موقع پر صوبائی وزراء عامر میر، منصور قادر، معروف ماہر امراض قلب ڈاکٹر فرقت بھی موجود تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے اے ایس پی کہنا ڈاکٹر سعد اور ان کی ٹیم کی سینٹرل پولیس آفس میں ملاقات۔ آئی جی نے اے ایس پی کہنا کو شاباش دیتے ہوئے ان کی ٹیم کو سرٹیفکیٹ اور کیش انعام دینے کا اعلان کیا۔ ٹیم نے کوٹ لکھپت لاہور کے نجی کلینک سے اغوا ہونے والی نومولود بچی کو بازیاب کروایا تھا۔ ٹیم نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور ان کی انتہک محنت سے نومولود بچی کے اغوا میں ملوث ملزمہ آسیہ بی بی کو بھتیجے ذیشان سمیت فوری گرفتار کیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ اہم ترین کیس ٹریس کرنے اور نومولود بچی کو والدین سے ملانے والی پوری ٹیم شاباش کی مستحق ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے ملزموں کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ صدر خدمت گروپ ہال روڈ اور آل پاکستان انجمن تاجران لاہور نئی میر گروپ کے عہدیداران نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف کاریگل چوک میں بھرپور احتجاج کی کال دے دی ہے۔ تاجر رہنماؤں نے پریس کانفرنس میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کیے جائے، پاکستان سمیت دنیا بھر کے اسلامی ممالک سویڈن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ مارکیٹوں میں موجود سویڈن کی مصنوعات کو جلا دیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں علی فاروق کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ لاہور پریس کلب میں تاجروں کی مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خدمت گروپ ہال روڈ کے صدر ظفر محمود کا کہنا تھا سویڈن میں قرآن پاک کی جو بے حرمتی کی گئی ہے اسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسلامک ممالک ہوش کے ناخن لیں، بزدل نہ بنے۔ پاکستان اور اسلامک ممالک سویڈن کی مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں۔ خدمت گروپ ہال روڈ اور انجمن تاجران نئی میر گروپ کی طرف سے 5 جولائی بروز بدھ شام 5 بجے قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف شدید اور احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا، جس میں لاہور بھر سے تاجر برادری اور عوام شرکت کریں گے۔ انجمن تاجران نئی میر گروپ کے صدر سہیل بٹ کا کہنا تھا حکومت سویڈن کی بنی ہوئی تمام اشیاء کا بائیکاٹ کرے، سویڈن سے امپورٹ ختم کی جائے۔ فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کے رہنما میاں محمد علی نے اس موقع پہ کہا کہ سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے یہ ایک عالمی سازش ہے۔ حکومت کا زبانی حد تک احتجاج ناکافی ہے۔ حکومت کی طرف سے سویڈن کے سفیر کو طلب نہیں کیا گیا۔ ہم اس کے خلاف گلی گلی احتجاج کریں گے۔ حکومت سویڈن کے سفیر کو ملک سے نکال دے، پاکستان کے سفیر کو بھی سویڈن سے واپس بلا لے۔ تاجر برادری سویڈن کی اشیاء فروخت نہیں کرے گی بلکہ ان کو سر عام سڑکوں پہ جلایا جائے گا۔ جی آج میں سمجھتا ہوں کہ جو سویڈن میں جو قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی ہے اس کے سلسلے میں تاجر برادری نے بھرپور احتجاج کی ہے۔
प्रेस कॉन्फ्रेंस का और हुकूमत से मुतालबा किया है कि सबसे पहले स्वीडन के सफ़ीर को बुलाया जाए, उससे एहतजाज किया जाए, फिर स्वीडन की गवर्नमेंट को एहतजाजी ख़त लिखा जाए, उससे वजाहत दी जाए कि उन्होंने ये जो वहाँ पे बेहूदी हुई है इसके बारे में उनका क्या मौक़िफ़ है। अगर वो वहाँ पे मुतमईन नहीं करते तो सफ़ीर वापस भेज दिया जाए स्वीडन का, और ताजर बरादरी जो है फिर बाइकाट शुरू करेगी स्वीडन की मसलूआत का। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इस्लाम के लिए, कुरान शरीफ के लिए और हमारे मुसलमानों के लिए एक इशारा है अल्लाह ताला की तरफ से कि हम सब मुसलमान ममालिक और मुसलमान दुनिया भर के इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर जो कुछ भी हम इन नामुरादों के ख़िलाफ़ कर सकते हैं वो करें। और इसके लिए ताजरों ने आज ये बाइकाट का ऐलान किया है कि हमारे सफ़ीर जो कि स्वीडन में हैं उनको वापस बुलाया जाए और यहाँ का जो सफ़ीर है उसको भी वापस भेजा जाए, क्योंकि ये एक पहली दफ़ा नहीं है, ये दूसरी दफ़ा अटैम्प्ट है और इसके लिए पूरी मुसलमान कौमें और ममालिक इकट्ठे होकर ये साबित करें कि हम मुसलमान हैं और हम जीते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे की वजह से हमारा सारा असासा कुरान शरीफ है, हमारा फ्यूचर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अटैच है। इसलिए तमाम पाकिस्तानियों से भी मेरी दरख्वास्त है कि ताजरों के साथ साथ आप भी बाहर निकलें और अपना एहतजाज जो है वो रजिस्टर करवाएं। स्वीडन की मसनूआत के बाइकाट के वाले वो मैंने पहले ऐलान किया है कि स्वीडन की जो भी हमारी मसनूआत हैं जो हमारे पाकिस्तान में हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।